बुरा सोचोगे बुरा ही पाओगे। आखिर ऐसा क्यों, या फिर ऐसा क्या होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम दूसरे के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं तब अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदा है तो खुद बड़े गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आज आप किसी के ऊपर हंस रहे हो तो कल आपके ऊपर कोई हंसेगा, उसके लिए भी आप तैयार हो जाओ। लाइफ में हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे के प्रति या तो हमारी द्वेष भावना होती है या ईर्ष्या होती है। कोई नई कार लेकर आया होता है तो हमारी जलन होती है, किसी के जॉब लगी हो तो हमारी जलन होती है, कोई पैसे वाला हो तो हमारी जलन होती है। कहीं ना कहीं हम लाइफ को लेकर कि इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, या फिर कोई गलत टोने टोटके भी आजकल चलते रहते हैं। लेकिन क्या ये सही है? दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आप याद रखना। क्योंकि लाइफ की मैं रियल स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और मल्टीपल, एक ही वीडियो में मल्टीपल स्टोरी, जिससे आप कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाए। देखिए दोस्तों, लाइफ में हमारे हर किसी के जानकार होते हैं, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं स्टोरी जुड़ी होती है। तो एक व्यक्ति था, वो हमेशा जीवन में कहता था भगवान सबका भला करे, ये अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत मुझसे करे। पता चला मेरा नंबर ही नहीं आया। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आज सफर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा हमने देखा। चलो ये एक स्मॉल थी, यहाँ पर अच्छा बुरा इसको काउंट नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, जो एक व्यक्ति हमेशा अक्सर दूसरों को देखकर कल्पनाएं करते रहता था, यार इसके साथ ये अच्छा हो रहा है, इसके साथ बुरा हो जाए। वो जब ये कहता था इसके साथ ये अच्छा हो रहा है तो भी उसके साथ बुरा होता था, इसके साथ बुरा हो जाता तो उसके साथ और बुरा हो जाता। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रयास करता कि जैसे यार इसका बुरा टाइम आए, मैं इसकी मदद कर दूं, कि जिससे मेरा थोड़ा सा लेवल का है ना, कि सामने वाला अगर बिना मांगे हम हेल्प के लिए पहुंच जाए, या हेल्प मांगे और हम उसकी मदद कर दे तो वो हमारी दो चार शब्द अच्छे कह दे तो हमारे भाव बढ़ जाते हैं। जबकि यहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि सामने वाले के लिए पहले तुमने गलत सोचा है, तो पहले उसके साथ कुछ हो फिर तुम उसके मदद करने जाओ। और जबकि उसके साथ उल्टा होता था। उल्टा कैसे? जो व्यक्ति सामने वाले के लिए सोचता था कि ऐसा हो और मैं मदद करने के लिए जाऊं, उसके साथ उल्टा होता था कि जो सामने वाले के लिए सोचा वो उसके खुद के साथ होता था। ये मदद करने की बजाय सामने वाला मदद करने के लिए आता था। अब ये बार बार ये चीजें कभी इसके साथ कभी उसके साथ कि यार ये ऐसे हो जाए, और तो वो उसके साथ हो जाता, ये ऐसे हो जाए तो उसके साथ हो जाता। वो व्यक्ति आखिरकार परेशान हो गया कि यार ये माजरा क्या है। अब ये क्या सामने वाले के साथ होती है तो वो एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो उस समय इतनी हमको भी नॉलेज नहीं होती कि यार ये सब हो क्या रहा है, ये सोच क्या रहा है, हो क्या रहा है, और इसी के साथ हो रहा है। तो ये चीजें आती थी। लेकिन अब वो व्यक्ति से काफी कहते हैं भाई ऐसा सोचता ही क्यों है, तो वो सोचना बंद ही नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं द्वेष, ईर्ष्या भाव, जलन, या फिर कहीं की खुद मेहनत नहीं करना, सामने वाले पे अपेक्षित रहना, कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि भगवान इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो सारे भाव चलते रहते हैं। तो वो ऐसा ही कहीं ना कहीं ये चीजें उसके माइंड में चलती रहती थी कि यार ये ऐसे ऐसे हो जाए, इसके साथ कुछ गलत, तो मैं इसका भला करने के लिए जाऊंगा। और तो वो उल्टा होता था कि जिसके लिए सामने के लिए सोचा है वो इसके साथ उल्टा हो गया। और जिसके साथ तुम गलत करोगे तो तुम भी भोगोगे, ये निश्चित है, और उसका दोगुना भोगोगे। ऐसे ही एक आपको स्टोरी शेयर करता हूँ, जो एक ऐसे ही कहीं थोड़ी तंत्र मंत्र पर है। कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी व्यक्ति को नीचे दिखाने के लिए, या फिर किसी की टांग खींचने के लिए, या फिर कहीं की कुछ ऐसी चीजें जो सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कोई गलत क्रियाओं में फंस गया, कि सामने वाला व्यक्ति दूसरे के प्रति गलत क्रिया करने लग गया, उसकी टांग खींचने के लिए, रोकने के लिए, अपने अधीन करने के लिए, उसका धन मेरे पास आ जाए, जमीन जायदाद आ जाए, ऐसे कुछ टोने टोटके करने लग गया। अब वो लाइफ में धीरे 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 आगे बढ़ता गया और ये चीजें निरंतर होती गई। अब उसका ऐसा लग रहा था लाइफ परफेक्टली चल रही है, लाइफ परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रकृति का खेल निराला है, उससे कोई बच नहीं पाया है। ये बात आप ध्यान रखें और सभी ध्यान रखें कि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि बचेगा कोई नहीं, जो अन्याय करेगा न्याय जरूर होगा। तो उस व्यक्ति के साथ जब तक समय चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन उस व्यक्ति का अब मामला खराब होने पे आया। जो तंत्र मंत्र का कहे कि करवाया था, अब वो वापस होने लगा, अब वो उल्टा रिएक्शन करने लगा। अब कहें कि उस व्यक्ति की हालत ऐसे लग गई, जितना धन उसने प्राप्त किया था उससे दुगनी रफ्तार में धन जाने लगा, सब कुछ खेल खत्म हो गया। और वो व्यक्ति भी खुद वैसा अधमरा सा हो गया, अंत में उसके लकवा मार गया। वो पूरी बॉडी वो मुंह से बोल तक नहीं पाता था। फिर वो कहते हैं लाइफ में स्टोरी चलती रहती कि इसके साथ ऐसा क्या, तो ये चीजें पता निकल कर आई है बाहर कि इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बहुत जबरदस्त तरीके से किए थे।
कि तंत्र मन जादू टोने टोटके बहुत सारी चीजें इसने करवाई थी या फिर कहीं के खुद की थी, तो सारी चीजें अब इसके पास वापस लौट कर आई हैं और ये व्यक्ति अब सब जगह से कंगाल हो गया है। कि उस समय तो इसको सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं की परिस्थिति का खेल जैसे ही पलटा, वो कहे ना जैसे कर्म है भोगने तो पड़ेंगे, वो सारी क्रिया इसके पीछे वापस आनी पड़ी और ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुंह से शब्द भी नहीं निकले, बस शांत एकदम, क्योंकि पूरे शरीर में लको मार गया, मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। तो जैसा सोचोगे या फिर दूसरे के साथ गलत करोगे तो गलत लौटकर आपके पास आएगा, क्योंकि यूनिवर्स से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि हम कैसा दूसरे के प्रति भाव रख रहे हैं। जैसे किसी के साथ गलत हो जाए तो हम ये सोचते हैं अच्छा हुआ साले के साथ गलत हुआ, यही लायक था, जबकि हम ये नहीं देख रहे कि हम कौन सा कर्म कर बैठे, दूसरे के प्रति बुरी भावना हमने जागृत कर ली। क्योंकि एक बार ये भावना जब जागृत होती है ना तो बार बार ये भावनाएं आने लग जाती है। कोई व्यक्ति एक बार गाली बकना सीखता है ना, वो बार बार बकने लग जाता है और एक समय ऐसे हो जाती है जब राम का नाम निकलना चाहिए वहां गालियां ही निकलती है। कोई काम बिगड़ जाए तो ऐसी तैसी कराने दो, ये हो जाए ऐसी तैसी कराने दो, मतलब ऐसी तैसी की जगह वो गालियां यूज में लेने लगता है, जो कि हम सब जानते हैं। तो दूसरे के प्रति अगर तुम बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, बुरी भावना रखोगे तो आप पहले तैयार हो जाएं, दूसरा बाद में तैयार होगा। हो सकता है उसके साथ कुछ हो या ना हो, आपके साथ होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही सोचता था कि यार फलाने के साथ ऐसे ऐसे कुछ हो जाए, कार खराब हो जाए, मेरे पास कार है मैं लेके जाऊंगा जिससे मेरी दो बढ़ाई हो जाएगी, जरूरत के टाइम उनके काम आ जाऊंगा। ये नहीं सोचा कि पहले तुमने उनको फंसाया है कि कार खराब हो जाए तब मैं जाऊंगा, और उस व्यक्ति की खुद की कार खराब होती थी हमेशा। वो व्यक्ति सोचता था कि यार ये होता क्या है, तब हम हर व्यक्ति उससे यही समझा रहा था कि जाने अनजाने कहीं तुम एक गलत कर्म कर रहे हो जो तुम्हारे पास तुरंत बैकफायर हो रहा है, तुम्हारे पास तुरंत लौट के आ रहा है, कि ये कर्म उसके पास लौट के आ रहा है और तुरंत बैकफायर डे बाय डे। क्योंकि वो व्यक्ति इतना ज्यादा सोचता था, हमेशा दूसरे के प्रति खुद पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके पास सारी चीजें अवेलेबल थी लेकिन हमेशा दूसरे के प्रति गलत भावना की, यार इसका ये धन मेरे पास आ जाए, उसका खुद का नुकसान हो जाता था। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इससे काफी फोकस किया गया, काफी जोर दिया गया। फिर उसको मेडिटेशन, ध्यान, अनुलोम विलोम, बहुत हद तक चीजों का सुधार हुआ। दूसरे लोगों से उसके थोड़े से कनेक्शन काटे गए कि भैया इन लोगों से अब आप दूर रहोगे जिन जिन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से गलत भावनाएं ऐसे लोगों के साथ आती है जहाँ व्यक्ति या तो इससे ऊपर लेवल का हो या फिर कहीं पर आकर्षित हो रहा हो। तो आकर्षित होने का सेंस तुम जान रहे हो, व्यक्ति वहां पर अपनी बढ़ाई सिद्ध करना चाहता है जहां पर उसका कुछ ना कुछ रिलेट हो। तो ऐसे में उस व्यक्ति का कनेक्शन क्रॉस किया गया। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ बाद में चीजें बैलेंस होना चालू हुई, क्योंकि अन्यथा नहीं वो ऐसे मामले पर पहुंच गया जहां वो खुद डिस्ट्रॉय होने की अवस्था में आ गया। क्योंकि हमेशा ऐसे थॉट नहीं होते थे मैं लाइफ में संघर्ष कर रहा हूं, कर पाऊंगा या नहीं, दूसरे के प्रति हमेशा गलत भावना थी। और अंत में वो खुद कंगाली के जब बिल्कुल एंड छोर पर आ गया तब उसको चीजें समझ में आने लगी, मेडिटेशन ध्यान में जाने लगा, अपने आप पर फोकस करने लगा। तब उन चीजों से वो बाहर आ पाया कि यार ये सब हो क्या रहा है। तब उन लोगों से कनेक्शन काटा। ये देखो इतनी नौबत की, ऐसा नहीं है कि मैं बोलना छोड़ दूंगा, उन लोगों से कनेक्शन काटना पड़ा कि भावनाएं खत्म नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एक दो चीजें आ जाती हैं, तो कनेक्शन काटना पड़ा। तो बुरा सोचोगे तो बुरा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। उसके साथ बुरा हो या ना हो, आपको बड़ाई मिले या ना मिले, आपके साथ बुरा होना तय हो जाएगा। और आपको जहाँ मान सम्मान की सोच रहे हैं वहां अब आप अपयश और अपमान की सोचना भी चालू करनी पड़ेगी आपको। तो दूसरे के प्रति भावनाओं के लिए बिल्कुल अच्छा ही सोचने का प्रयत्न करें, बहुत ज्यादा अच्छे से। अपने बारे में अच्छा सोचे चाहे ना सोचे वो बाद की बात है, दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचे अगर अपने बारे में आपको करना है तो। धन्यवाद।